हेलो एवरीवन, आज है 26 अक्टूबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं जियो फिनेंशियल सर्विस के बारे में। देखिए 216 रुपए का शेयर है, 3% की बड़ी तेजी दिखाई है, वो भी ऐसे वक्त में जहां पर आज सेंसेक्स जो है वो 900 अंक की गिरावट दिखा रहा था। काफी बड़ी गिरावट आज सेंसेक्स में देखने को मिली, निफ्टी में देखने को मिली। 300 पॉइंट भैया निफ्टी में ही खराब हो गए। तो देखा जाए तो बहुत बड़ी गिरावट कह सकते हैं कि देखने को मिली है, लेकिन उसके बावजूद जियो में ऐसा क्या हो गया कि भैया तेजी आ गई 3% की। बातचीत करेंगे उसके बारे में, लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो जियो फिनेंशियल का जो शेयर है ये 216 पे ट्रेड कर रहा है और पहले तेज़ी आई, एक खबर आई जिसके चलते, और उसके बाद एकदम से माहौल यहाँ पर बदल गया। अगर बात करेंगे पिछले एक महीने में तो 2 दिन से तेज़ी है, जबकि 2 दिन में बाजार बहुत ज़्यादा गिरा है। ये 2 दिन में तेज़ी क्यों आई? 206 रुपए से 216 पे क्यों आया ये, जबकि बाजार की हालत बहुत ज़्यादा खराब रही है पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन में। अगर आप सेंसेक्स की ही बात कर लो तो आज सेंसेक्स भाई साहब 900 अंक की गिरावट दिखा रहा था। कल भी अगर हम देखेंगे, मतलब कल भी देखा जाए तो सेंसेक्स में कल 500 अंक की गिरावट थी। कल 500 पॉइंट गिरा सेंसेक्स, आज 900 पॉइंट गिरा, लेकिन उसके बावजूद 2 ट्रेडिंग सेशन में तेजी आई यहां पर। उसकी सबसे बड़ी वजह है कि प्रमोटर खरीद रहे हैं। अगर हम नजर करें तो जियो फाइनेंशियल्स के प्रमोटर ने कंपनी में शेयर्स खरीदे हैं। प्रमोटर ने ओपन मार्केट से 2 करोड़ शेयर खरीदे हैं। रिलायंस ने ओपन मार्केट से 2 करोड़ शेयर खरीदे। यहां पर 1 करोड़ शेयर्स कल खरीदे गए थे। कल बाजार 500 पॉइंट की गिरावट में था, लेकिन फिर भी जियो सर्विसेज में तेजी थी। आज बाजार 900 अंक की गिरावट में था, लेकिन फिर भी यहाँ पर 3% की तेजी थी। रीजन भैया, कल 1 करोड़ शेयर्स प्रमोटर ने खरीदे, आज भी प्रमोटर ने 1 करोड़ यहाँ पर शेयर्स खरीदे, और लिस्टिंग के बाद प्रमोटर ने कुल अगर देखा जाए तो 1% अपनी होल्डिंग बढ़ाई है। तो हाल की खरीदारी के बाद जो प्रमोटर की होल्डिंग बनती है वो 47.20% के आसपास की है। इससे पहले भी प्रमोटर ने खरीदारी करी थी, 6 करोड़ शेयर्स प्रमोटर ने खरीदे थे, 6 करोड़ शेयर्स। यहां पर खबर कुछ इस तरीके से थी कि प्रमोटर लगातार यहां पर खरीदारी कर रहे हैं। जो लिस्टिंग के दौरान प्रमोटर की जो होल्डिंग थी वो 45.80% की थी। बाद में 6 करोड़ जो शेयर्स इन्होंने खरीदे थे उसको काउंट करें तो 46.77 हुई, और अभी ये जो 2 करोड़ शेयर्स खरीदे उसके साथ 47.20% की होल्डिंग इनकी हो चुकी है। यहाँ पर अगर आप देखो तो तकरीबन 6 करोड़ शेयर्स खरीदे हैं प्रमोटर ने। हालांकि इसी दौरान देखा जाए तो म्यूचुअल फंड्स ने बिकवाली भी करी है, 6.27% से घटकर 4.71% की होल्डिंग हुई है म्यूचुअल फंड्स की। और विदेशी निवेश अगर हम एफआईएल्स की बात करें तो उन्होंने भी यहाँ पर अपनी होल्डिंग जो है वो घटाई है यहाँ पर। तो एफआईएल्स की जो कुल हिस्सेदारी है वो 26.40% हो चुकी है यहाँ पर। और जहाँ तक बात करी जाए डीमर्जर के बाद देखा जाए तो भैया 262 रुपीज़ के लेवल पर इसकी लिस्टिंग हुई थी, और उसके बाद लगातार गिरावट भी हमें देखने को मिली। अगर आप जियो की बात करें तो भैया लिस्टिंग 262 पे हुई थी, उसके बाद लगातार ये गिरता चला गया। 202 रुपये का इंट्राडे लो बनाया, उसके बाद खरीदारी हुई। मोतीलाल ओसवाल ने खरीदारी करी, कुछ म्यूचुअल फंड्स ने खरीदारी करी, इवन रिलायंस के भी कुछ लोगों की तरफ से यहाँ पर बाइंग देखने को मिली। शेयर लगातार भाग के 255 पे गया। उसके बाद जब अलग अलग इंडाइसिस से इसको हटाया गया ये लगातार वहाँ से गिरता चला गया, और अभी बाजार अच्छे मूड में नहीं था, गिर रहा था। लेकिन पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन में 1100 अंक की गिरावट, 1400 अंक की गिरावट सेंसेक्स में आई, लेकिन ये भाग रहा है क्योंकि प्रमोटर खरीद रहे थे यहाँ पर। अगर बात करी जाए जियो की तो देखो यार, लार्ज कैप कंपनी है ये, 1,33,000 करोड़ से भी ज़्यादा का इसका मार्केट कैप है। डेट कम है कंपनी के ऊपर, डेट टू इक्विटी रेशियो 0.01% है, जो कि काफ़ी अच्छा है, ख़राब नहीं है ये। और देखो एनबीएफसी सेक्टर की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी है बजाज फाइनेंस के बाद। प्रमोटर लगातार खरीदारी कर रहे हैं, और देखो मैंने पहले भी कहा था कि 200 रुपये का लेवल जो है वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के तौर पर काम कर सकता है, लेकिन साथ में मैंने एक वार्निंग भी दी थी कि यहाँ पर ना किसी भी एक लेवल पे बहुत सारे शेयर्स मत खरीद के बैठ जाना, क्योंकि देखो बॉटम कहाँ बनेगा,
ये कोई नहीं जानता है, ना मैं जानता हूँ ना आप जानते हो, ठीक है। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिहाज से मुझे ये कंपनी ख़राब नहीं लगती है। इनके जो बिजनेसेस है असेट मैनेजमेंट के, इंश्योरेंस के, डिजिटल पेमेंट के, मुझे लगता है कि इनके पास नेटवर्क काफ़ी बड़ा है और जिसका फ़ायदा जो है वो इस कंपनी को फ्यूचर में मिल सकता है। और यही वजह है कि मैं यही कहूँगा आपसे कि धीरे धीरे ऐड करने चाहिए। किसी एक लेवल पे बहुत सारे शेयर्स खरीदने की गलती नहीं करनी चाहिए। अगर आपको 100 शेयर खरीदने हैं, पहले 25 खरीदो, वेट करो, 8% 9% का डिक्लाइन है और 25 ऐड करो, वेट करो, 8-9% का डिक्लाइन है और 25 क्वांटिटी ऐड करो। इस तरीके से आपको यहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिहाज से प्ले करना चाहिए। लेकिन हाँ, टाइम लगेगा, क्योंकि देखो अभी जो इनके जो बिजनेसेस हैं ना वो धीरे धीरे सेटअप हो रहे हैं, ठीक है। जो टीम हायर करी गई वो अभी हाल फिलहाल में हायर करी गई है। टीम को एडजस्ट होने में, बिजनेस लाने में टाइम लगेगा और टेक्नोलॉजी डेवलप करने में भी थोड़ा बहुत टाइम लगेगा। जैसे कि डिजिटल पेमेंट की मैं बात करूँ, जो इनका बिजनेस होने वाला है आने वाले टाइम में, जो हम पेटीएम और फ़ोनपे के सीधे कंपटीटर ये होने वाले हैं उस टाइम पर। तो याद रखिएगा, जो साउंड बॉक्स पेटीएम ने तैयार किया, फ़ोनपे ने तैयार किया, उसके ऊपर अब रिलायंस भी काम कर रहा है, जियो भी काम कर रहा है, सॉरी। और कल को जब ये बन जाएगा, तैयार हो जाएगा, सबसे पहले उसको सेटअप करा जाएगा रिलायंस के खुद के स्टोर्स पर, रिलायंस रिटेल पर, रिलायंस जियो के स्टोर्स पर, इनके खुद के जो बाकी के जियो स्टोर हो गया वहाँ पे सेटअप करा जाएगा ये सारी चीज़ें। तो फ़ायदा होगा इनको, डेफिनेटली फ़ायदा होगा। इसके अलावा इंश्योरेंस बिजनेस, इसके लिए अपनी जो खुद के रिलायंस की जो जियो ऐप है उसका भी इस्तेमाल करा जाएगा। इनका असेट मैनेजमेंट बिजनेस, सब कुछ लाइंड अप है, लेकिन टाइम लगेगा, धीरे धीरे चीज़ें होगी। टीम अभी सेटअप हो रही है, धीरे धीरे ये चीज़ें फॉर्मेशन होती नजर आएगी आपको यहाँ पर आने वाले टाइम में। तो मैं यही कहूँगा कि पेशेंस होना ज़रूरी है, लेकिन धीरे धीरे ऐड करना, ना कि किसी एक लेवल पर बहुत सारे शेयर्स ऐड करके बैठ जाना। बॉटम कहाँ बनेगा कोई नहीं जानता, लेकिन हाँ गिरेगा तो रिलायंस बैठा है यहाँ पर खरीदारी करने के लिए। धीरे धीरे वो अपनी पोजीशन बढ़ा रहा है, अपनी कंट्रोलिंग स्टेक और ज़्यादा बढ़ा रहा है। 47% है, धीरे धीरे ये इसको 50-55 पे भी लेकर जाएंगे। अगर शेयर सस्ता होगा गिरावट नज़र आएगी। लॉन्ग टर्म का आउटलुक पॉजिटिव है, शॉर्ट टर्म में अभी भी थोड़े बहुत अप्स एंड डाउन्स होंगे। वैल्यूएशन डेफिनेटली एक बड़ा गेम यहाँ पर ज़रूर है कि भैया अभी भी महंगे वैल्यूएशन के ऊपर ही है, कोई सस्ते वैल्यूएशन के ऊपर ये नहीं है। लेकिन कल को इनके जो बिजनेसेस है वो सेटअप हो जाते हैं, अच्छा खासा रेवेन्यू प्रॉफिट वहाँ से वो जनरेट करना शुरू कर देते हैं, तो वो भी एडजस्ट हो जाएगा। तो नज़र रखिए कंपनी के ऊपर। इसके अलावा एनालिसिस के लिए जिस पोर्टल का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, ट्रेड ब्रेन्स, अगर आप इसको यूज़ करना चाहते हैं तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और अगर आप मेरा कूपन कोड HSA20 का इस्तेमाल करोगे तो आपको 20% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। कई सारे बेहतरीन फीचर्स हैं यहाँ पर, जिनमें से एक है कि जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स वो क्या खरीद रहे हैं उनका पूरा पोर्टफोलियो आपको यहाँ पर मिलेगा, वो भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर अपडेट के साथ। तो देर किस बात की है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। कूपन कोड का फायदा उठाना भूलिएगा नहीं। वीडियो को यहीं पे एंड करूँगा, पसंद आए हो तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर अगर पहले एक बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और जियो फाइनेंशियल सर्विस के बारे में आप क्या सोचते हैं, जो तेज़ी आई है भैया प्रमोटर खरीद रहे हैं उसके बारे में आप क्या सोचते हैं, वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। और अगेन मैं कह दूं, इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ से ये भागना शुरू कर देगा, क्योंकि इससे पहले भी हमने प्रमोटर की तरफ से 6 करोड़ शेयर्स की खरीदारी देखी, लेकिन फिर भी शेयर डिक्लाइन दिखा ही रहा है। तो ये कहना कि 2 करोड़ शेयर खरीदे यहाँ से भागेगा, ये भी जल्दबाजी होगी। तो याद रखिए, बॉटम कहाँ बनेगा ये कोई नहीं जानता, लेकिन बाय ऑन डिप्स के मौके अगर आपका लॉन्ग टर्म का नज़रिया है तो वो होना चाहिए धीरे धीरे ऐड करने के, किसी एक लेवल पर बहुत सारे नहीं। वीडियो को एंड करूँगा। थैंक यू।